तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अनंत कोचिंग क्लासेस में, आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस में। कल मैंने आपको अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं या फिर मैंने आपको पढ़ाया था सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। बेटा आज हम उसी चैप्टर का वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो बेटा उत्तर में हम सबसे पहले लिख देंगे कि 4 की पावर n, इस 4 की पावर n को 2 की पावर 2 मतलब 2 दूना 4 और इसकी पावर n होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। सॉरी होल पावर n कर सकता हूँ और साथ ही मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 2n। ठीक है। अब ये बोल रहा है हमसे कि अंतिम अंक 4 की पावर n का अंतिम अंक। तो बेटा n क्या है? यहाँ पे n है 1 2 3। n मतलब प्राकृत संख्या। उसने बोला है जहां n एक प्राकृत संख्या है 4 5 डैश 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 अनंत तक ये जाएगी। 4 की पावर n की जगह मैंने रखा 1 तो 4 आ गया। n की जगह मैंने रखा 2 तो 4 चुक 16 आ गया। n की जगह मैंने रखा बेटा 3 तो 4 चुक 16, 16 चुका 64। तो बेटा अंतिम अंक यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होता है। लेकिन हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा परीक्षा में। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य होने के लिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा जब वह 10 मतलब 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 10 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा जब वह 10 से विभाज्य हो। अब बेटा चूंकि 4 की पावर n में 5 का गुणक नहीं होता। 4 की पावर, चूंकि हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 4 की पावर n में 5 का गुणक नहीं होता है, इसीलिए 4 की पावर n में इसका अंतिम अंक, 4 की पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होता। ऐसा हमने लिख दिया है बेटा। अब ऐसा होता है तो उसने क्या बोला? n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो? तो लिख देंगे नहीं, या फिर ऐसा लिख देंगे 4 की पावर n में n का कोई ऐसा मान नहीं है। ये प्रश्न में से लिखना बेटा, जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो ऐसा कोई मान नहीं है 4 की पावर n में n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। बेटा अभी हमने पढ़ा था उदाहरण नंबर 1 अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं। हंसना नहीं बेटा, मजाक मत करो, मस्ती मत करो, पढ़ाई करो। चलो इधर देखो, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। बेटा बताओ जल्दी, क्या ज्ञात करना है? LCM और HCF। गुड, LCM और HCF। तो बेटा सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, इसलिए हमने लिखा HCF किस किस का? 6 और 20 का। और ज्ञात करना है इसलिए मैंने लिख दिया बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। बेटा अभाज्य गुणनखंड कर लो इनका। 6 का करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। गुड, तो यहाँ लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है बेटा? 2 आया और कौन आया? 3। गुड। अब बेटा किसका निकालेंगे? 20 का। तो ये 20 लिख लिया, 2 एकम 2 और 2 का 0 में करेंगे 0 ही, फिर आगे 10 तो 2 ही 5, फिर 5 का कैसे होगा बेटा? 5 एकम 5। गुड। अब 20 का बेटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। बताओ मेरे राजा
जोड़ा बन गया यहाँ, Yes, sir. जोड़ा बन गया तो बेटा इसको 2 की घात 2 लिख देंगे और इनटू में लिख देंगे 5। अब क्या निकालना है हमें सबसे पहले, HCF। तो बेटा HCF किस किस का, 6 और 20 का। अब सर जल्दी बता दो हमें HCF होता क्या है। HCF होता है बेटा कॉमन। अब बेटा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 2 दिख रहा है आपको, तो इसको लिख दो एक बार। मतलब अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी उभयनिष्ठ घात HCF होती है। और हमें फिर ज्ञात करना है LCM। क्या ज्ञात करना है बच्चों, बोलो जल्दी से। LCM किसका ज्ञात करना है, 6 और 20 का। 6 और 20 का LCM ज्ञात करना है। तो बेटा 6 और 20 का LCM। अब LCM क्या होता है बेटा, LCM होता है, ये मैंने समझाने के लिए बताया था बेटा, है ना, आप ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब LCM क्या होता है बेटा, बड़ी बड़ी घातें ले लो। तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही सर, हमें तो सबसे बड़ी घात दिख रही 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 लिख ली हमने। फिर 2 के बाद कौन दिख रही है सर, 3, 3 की घात 1, फिर कौन दिख रहा है 5, ठीक है। इन 5 की घात भी 1 ही है, कुछ नहीं होता है तो उसकी घात 1 होता है बेटा, ओके। 2 दूना 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 तिया 12 इंटू 5, 12 पंजे 60। तो सर LCM, ये है LCM 6 और 20 का। ये ऐसे ही चलता जाएगा, LCM ऐसे ही चलता जाएगा। 6 और 20 का कितना आ गया, LCM कितना आ गया बच्चों, जल्दी बताओ। 60। गुड। अभी हमने निकाला था बेटा यहाँ पे HCF और यहाँ निकाल दिया LCM। तो बेटा हमारा सवाल खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमें HCF निकाल दिया हमने और यहाँ निकाल दिया LCM। HCF LCM। अब बेटा ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कभी कभी कि 6 और 20 का HCF, तो HCF निकाल दोगे। Yes, sir. गुड। और LCM 60। ये ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा गया था बेटा, 2023 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया था। ये अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ, अब बेटा आपका पेपर होगा 2026 में। आशा करता हूं इस बार भी पूछा जाए और आप सही करके आओ। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे उदाहरण 3। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। बेटा अभी हमने पढ़ा था उदाहरण नंबर 2, उसमें 6 और 20 का हमने HCF और LCM ज्ञात किया था। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का पहले HCF ज्ञात करना है, पहले HCF ज्ञात करना है और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमें ये सवाल, ये उदाहरण 3 हमें दिया हुआ है। तो बेटा हमें HCF ज्ञात करना है, पहले क्या ज्ञात करना है जल्दी बताओ। HCF. 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है। तो बेटा जैसे हमने 6 का निकाला था, 20 का निकाला था, वैसे ही अब हमें निकालेंगे 96 का। 96 का क्या होगा बेटा, 2 से 2 चुक 8 बचा 1, 2 8 16, 1 का बचा, ये 9 में से 8 गया तो 1, वो बचा 2 8 16, 2 ही दूना 4, 2 चुक 8। गुड बेटा, 2 एकम 2 ही दूना 4. गुड, 2 ही छंग 12. फिर 2 से 2 तिया 6. 6, फिर 3 एकम 3, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। तो यहाँ पे लिख दो कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और फिर आया 3। फिर बेटा इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, दोनों का जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा बन जाता है उनको घात के रूप में लिख दिया जाता है, 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 2 और इंटू में 2 और इंटू में 3। फिर बेटा 2 की घात 2 है ये, ठीक है, और ये भी 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यह नियम होता है। और 3 अकेला पड़ गया बेचारा, तो उसको अलग लिख दिया हमने। सर समझ में आ गया ना? हाँ आ गया, ओके। तो 4 0 4, 404 का और निकालो सर अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने 96 का निकाला था, अब निकालेंगे 404 का। तो सर जल्दी से निकाल के बताओ, 4 का किसे निकलेगा, 2 से, 2 ही दूना 4. 0 की 0, 2 ही दून 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 की 0, 2 एकम 2। फिर 101 किस पहाड़े में आता है सर? ये तो अभी तक हमने बस 101 के पहाड़े में देखा है, बीच में तो आता ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो 101 का 101 से होगा 100 एकम 101, 1 एकम 101, ओके। तो बेटा इसका क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो बेटा इसमें भी जोड़ा बन गया, बना जोड़ा, बना। अरे यार तुम अलसा रहे हो, आलस का है फैला रहे क्लास में। 2 की घात 2 इंटू 101 ऐसा लिख सकते हैं इसको,
ओके बेटा, अब हमें क्या ज्ञात करना था? HCF। सर HCF ज्ञात करना था 96 और 404 का। और सर आपने बताया था, आपने अभी जस्ट बताया था 6 और 20 में कि HCF क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। तो इस अभाज्य गुणनखंड दोनों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात क्या है? इसमें भी 2 आ रहा है एक बार, तो इसका लिख दिया 2। इसमें एक और जोड़ा बन रहा है सर 2 का, तो फिर लिख दिया 2। समझ में आया बेटा? तो 2 इंटू 2 होता है बेटा 4, है ना? ये यहाँ से देख लिया करो, ये जोड़ा बन रहा है और ये जोड़ा बन रहा है। फिर बन रहा है क्या? 101 का तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी, कहीं भी जोड़ा। बेटा ये केवल समझाने के लिए मैंने डैश डैश किया था, आप इसे नहीं उतारेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे से लिखना है, क्लियर लिखना है, क्लीन लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, कोई नहीं बताएगा ये बात, ठीक है बेटा? ये आ गया HCF। अब क्या निकालना है बच्चों? हमें LCM। क्या निकालना है? ये सवाल हमारा यहाँ तक अभी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। और फिर सर LCM और बता दीजिए ना, HCF आपने बता दिया है, तो बेटा LCM भी बता कर जाऊंगा मेरे मुन्ना, LCM भी बता कर जाऊंगा। LCM निकालने के लिए हमारे पास HCF हो और 2 संख्या हो, तो एक सूत्र दिया हुआ है कि A इंटू B, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ये बुक के सारांश में हमें सूत्र दिया हुआ है। ये भी कभी कभी आ जाता है बेटा एग्जाम में, सूत्र भी याद कर लेना। तो बेटा 2 संख्या कौन सी है? एक है हमारी 96 और दूसरी है हमारी 400। गुड बेटा गुड। HCF कितना निकाला तुमने अभी? गुड, यहाँ रख दो 4। LCM आपको पता है क्या? नो सर। गुड बेटा, LCM हमें निकालना पड़ेगा। तो 96 इंटू 404, और ये 4 काई में है बेटा, इधर ये गुना में है LCM के गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा बेटा, काई में आ जाएगा मेरे बच्चे, बटे में आ जाएगा। LCM काई में आ जाएगा, बटे में, ठीक है? तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, चरे कम 4 का 0 में करेंगे तो 0 और चरे कम 4, तो ये आ गया बेटा 96 इंटू 101 और बराबर हमारा LCM। सर इनका और इंटू करके बता दो, तो ये 96 इंटू 101 का करेंगे तो 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 9 में करेंगे 9, 0 का करेंगे तो 0, फिर 0 का करेंगे 0, सर एक और बार लगा दो क्रॉस, फिर 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 9 में करेंगे 9, 6 का 6 ही जोड़ दो इनको, 9 का 9 ही, 6 का 6 ही और 9 का 9 ही, कितना आ गया? 9696 बराबर LCM। सर ये थोड़ा उल्टा उल्टा लग रहा है बेटा, दोनों बराबर है, यहाँ करके लिख दो LCM बराबर 9696। तो बेटा ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 96 और 404 का HCF कितना है, ठीक है? बताओगे? गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कब आया था? ये आया था आपका लास्ट ईयर 2023 में आया था बेटा, है ना? अभी वापस इसको रिपीट कर लेना, वापस इसका रिवीजन कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ये आएगा, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बेटा उदाहरण नंबर 4 इसके बाद में, ठीक है बेटा? अभी हमने पढ़ा था उदाहरण नंबर 3, अब हम पढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या है? संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना? तो बेटा HCF और LCM हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है HCF। अभी हमने 2 संख्या का करा था, अब 3 संख्या करेंगे। 6, 72, कौन कौन है? 6, 72 और 120, यही है बेटा। इसको हमें ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया है बेटा। इसका अभाज्य गुणनखंडन हम कर लेंगे, 6 का करेंगे बेटा। 6 का करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 तिया 3 एकम 3। गुड, 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर करेंगे बेटा 72 का, किसका करेंगे? 72 का। 72 का कैसे करेंगे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों अभी बता देता हूं मैं। 2 तिया 6, बचा 1, तो ये 12 हो गया बेटा। 12 हो गया तो 2 ही छंग 12, 2 से 2 एकम 2 8 2 ही नाम, फिर 2 से जाएगा क्या? 3 से, 3 तिया 3 एकम। अच्छा बच्चों चलो आगे करते हैं। तो भैया हमने 72 का करा, कैसे करा? क्या क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, किस किस का जोड़ा बन गया बेटा? 2 और 2 का बन गया, फिर 3 और 3 का बन गया ना? तो जोड़ा, जिसका जोड़ा बन जाते हैं, अब कितना? 2 जोड़ा बन गया, तो हम इसको है कितनी बार? ये 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3, है ना? और 3 कितनी बार है बेटा?
दो बार 2 बार, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब बेटा 120 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 120 का कैसे निकालेंगे? सेम मेथड, सेम विधि है ना, सेम विधि से निकाल लेंगे 120 का। ये मैंने लिखा 120, क्या लिखा बेटा? 120। 2 से करेंगे, 2 ही छंगा 0 की 0 ही, फिर करेंगे बेटा 2 से, 2 तिया 6 हो जाएगा, 0 की 0 ही, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंज 10, फिर 2 से 15 में जाएगा क्या? भाग नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 3 पच, और 5 से तो केवल 5 में जाता है, पचे कम। सर इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान से देखो, यही है। और बेटा इधर से मिला लेना, जो चीज आई है ना ये आगे वाली, उसको ही लिखना है। अब बेटा 2 की घात कितनी लिख दूं? 3, क्योंकि 2 कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 3 बार, और 3 वैसा का वैसा ही, और 5 वैसा का वैसा ही। अब हमने बताया था बेटा आपको कि जो HCF होता है, HCF होता है 6, 72 और 120 का। HCF क्या होता है सर, जल्दी बता दो हमें। अभी हमने जैसा कि बताया था आपको पिछले उदाहरण में, HCF होता है कि यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, यहाँ भी कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कौन कॉमन है बेटा? 2। तो मैंने लिख दिया है 2, तीनों में 2 है। 6 वाले में भी अभाज्य गुणनखंड में है, और भैया 72 वाले अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, और 120 वाले अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, तो हमने लिख दिया 2। फिर बेटा 3 दिख रहा है क्या यहाँ? बेटा यहाँ भी दिख रहा है, बेटा यहाँ भी दिख रहा है, वेरी गुड, तो 3 भी लिख देंगे, क्योंकि 3 तीनों जगह मौजूद है, और तीनों जगह मौजूद है, जो संख्या तीनों जगह मौजूद है उसको यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि ये होता है कॉमन। कॉमन मतलब होता है बेटा हिंदी में उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों को जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उनको यहाँ लिख लेते हैं। 2 तिया की 6, तो 6 हमारा क्या आ गया बेटा? अब क्या निकालेंगे बच्चों? किनका? 6, 72 और 120 का हम निकालेंगे बेटा LCM। सर जल्दी बता दो LCM क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, LCM क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घातें। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? कौन सी है? ये कौन सी है इसमें? 3, तो 2 की घात 3 आ गया समझ में? 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा बेटा? 2 दून 4 है ना, और 4 दून 8। अब बेटा क्या होगा? 3 है, ये 3 यहाँ भी है, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात कितनी है बेटा? 2, और यहाँ 3 कितना बार है? 1 बार, तो 3 की घात कितना लिख देंगे हम यहाँ पे? 2, और इंटू में लिख देंगे बेटा 5, है ना। उदाहरण अपना ऐसा ही है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको LCM वैसा का वैसे ही चलते रहेगा, 6, 72, 120 है ना बेटा, और ये मैंने 1 लगाना भूल गया बेटा, ये लगा लो, है ना। ये 120 है, कितना है बेटा? 120, ठीक है। तो ये 2 को 3 बार गुना होगा, 2 ये 2 का 3 बार गुना ऐसे होगा बेटा, है ना। 2 दून 4, 4 दूना 8, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था बेटा आपको, 8 हो गया। 3 तिया 9 इंटू 5, 8 नाम 72 होता है, इंटू 5, 72 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों? अभी करके देख लेंगे, है ना। तो 72, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 7 और 1, कोई दिक्कत? 5 7 35 1 36। तो बच्चों 6, 72 और 120 का LCM कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी, बताओ राजा। और हमें क्या ज्ञात करना था? एक तो HCF ज्ञात करना था, वो हमने यहाँ कर दिया है। दूसरा ज्ञात करना था LCM, वो हमने यहाँ कर दिया है बेटा। 2 संख्या का कर दिया, 3 संख्या का भी कर दिया। अब बच्चों अगर आपको समझ में आया हो और ऐसे ही समझते रहना हो, तो हमारे चैनल, हमारे मतलब आपका चैनल है ये, हमारे आपके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, शेयर करो और पढ़ाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।